जय हिंद दोस्तों, कैरियर एक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज का हम इस वीडियो में साइंस का 400 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आप लोग को सीधे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या बोलते हैं, बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा प्रकाशीय केंद्र, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग बोलिएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है जी। चलिए, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? बताइए आप लोग, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन है उद्दीपक, ऑप्शन बी है पाचक रस, ऑप्शन डी है आवेग, ऑप्शन सी है हार्मोन। तो आप लोग बोलिएगा हार्मोन। नीचे चलते चलिएगा, वीडियो को कंटिन्यू करते रहिएगा, तो वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को। चलिए, अगला क्वेश्चन है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा हार्मोन। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? बताइए आप लोग। तो आपका पहला ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता, जरा दृष्टि दोष। तो आप लोग बोलेगा निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। एक विद्युत यूनिट बराबर होता है, एक विद्युत यूनिट बराबर होता है, बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलेगा 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बायोगैस का उत्पाद होता है, बायोगैस का उत्पाद होता है, तो बोलिएगा आपका पहला ऑप्शन है गोबर गैस से। किनसे होता है? तो गोबर गैस से, ऑप्शन ये होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? बताइए आप लोग, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो आप लोग बोलेगा कि मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो आप लोग बोलेगा लेंस का जो कोई आवर्धन मात्रा यानी एसआई मात्रक नहीं होता है, तो ये होता है मात्रक विहीन। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो आप लोग बोले उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है आपका धनात्मक होता है, ऑप्शन बी होता है। ठीक है, धनात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग को एनर्जी डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये वीडियो साइंस का अंतिम होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो कंटिन्यू करते रहिएगा, ताकि 2 से 3 बार ये वीडियो देख सकते हैं आप लोग। चलिए बताइए आप लोग, आप लोग का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही है? बताइए आप लोग, निम्न में से कौन सही है? तो आप लोग बोलिएगा Na2CO3, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका रासायनिक फार्मूला ये किनका है, तो आप लोग बताइएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, लोहा से जिंक के लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, लोहा से जिंक के लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो आप लोग बोलेगा गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन। तो आप लोग बोलेगा हीलियम, ऑप्शन बी, हीलियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों या कोई नहीं। तो बोलिएगा आप लोग सीधा, ऑप्शन ए, सीधा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? बताइए आप लोग, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? तो आप लोग बोलेगा 10⁻⁻6 एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है? तो बोलिएगा आप लोग, ऑप्शन बी होगा 4। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। फुल एनर्जी के साथ आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, बताइए आप लोग। तो आपका ऑप्शन डी होगा परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? बताइए आप लोग क्या बोलते हैं? तो बोलिएगा सिनेटिक दरार, सिनेटिक दरार, ऑप्शन बी। ये सभी क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितना भी हम क्वेश्चन कराएं, आप लोग को सिर्फ 35 क्वेश्चन इसी वीडियो से, यानी कि आप लोग को 70 में 35 ही रंग ना रहता है, तो आप लोग सभी के सभी रंग कराइएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आप लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? बताइए आप लोग, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो आप लोग लेगा एमीटर, ऑप्शन ए, मीटर। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन अब अघटक का उदाहरण है, अघटक का उदाहरण है, तो बोलिएगा आप लोग, ऑप्शन ए होगा कवक। ठीक है,
चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप लोग बोलेगा जनित्र, ऑप्शन ए, ठीक है, जनित्र। चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। फुल एनर्जी के साथ कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो आप बोलेगा Na यानी सोडियम, ठीक है, Na। चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 1 पिकोमीटर बराबर होता है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है, बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलेगा 10 पर पावर -12, 10 पर पावर -12 पिकोमीटर, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो आप लोग बोलिएगा शुक्राणु, ऑप्शन ए, ठीक है, शुक्राणु। चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। फुल एनर्जी के साथ कि जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है? तो आप लोग बोलेगा हार्मोन है, ऑप्शन ए, हार्मोन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो बोलेगा एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो बोलिएगा आप लोग ईस्ट, ऑप्शन बी, ईस्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो बोलिएगा आप लोग अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोग को सामने कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? बताइए आप लोग। तो आप बोलिएगा शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन बी, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आंख व्यवहार होता है, आंख व्यवहार होता है तो बोलिएगा उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह, ठीक है। चलिए किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच होता है। किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच कितना होता है? तो बोलिएगा 7 से कम, 7 से कम। और क्षारीय होता है जो 7 से अधिक, और उदासीन होता है 7 के बराबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो आप बोलेगा समावयवी, समावयवी, ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन है। 1 एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? तो बोलेगा 10 पर पावर -10 मीटर, 10 पर पावर -10 मीटर। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? बताइए आप लोग। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो बोलेगा ऑप्शन डी होगा, 7, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। फुलेरिन अपरूप है, फुलेरिन अपरूप है जो कि कार्बन से, ऑप्शन सी, ठीक है। फुलेरिन जो है आप लोग का होगा कार्बन से। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, बताइए कौन सा पाया जाता है? क्लोरोफिल, लाल रक्तकण, वर्णी लवक, श्वेत रक्तकण। तो बोलिएगा आप लोग क्लोरोफिल, ऑप्शन ए, क्लोरोफिल, ठीक है जी। चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। उभयलिंगी जीव है, उभयलिंगी जीव है तो बोलिएगा आप लोग केचुआ, ऑप्शन ए, केचुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि विरकक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? विरकक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो आप लोग बोलेगा नेफ्रॉन, ऑप्शन डी, नेफ्रॉन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है तो बोलिएगा आप लोग वर्ग, ऑप्शन ए, वर्ग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। पौधे में लैंगिक जनन होता है, पौधे में लैंगिक जनन होता है तो फूलों द्वारा होता है, ऑप्शन बी, फूलों द्वारा, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? बताइए आप लोग कैसे जोड़ा जाता है? तो बोलिएगा आप लोग श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में। चलिए 40 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोग को 12 में भी पढ़ना है तो आप लोग को ये चैनल पे 12 के भी पढ़ाई कराया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और आपका भाई बहन छोटे होंगे जिनको भी क्लास 10 में पढ़ते होंगे और 2025 में एग्ज़ाम देना है और अच्छा खासा नंबर लाना चाहते हैं तो ये चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है, ताकि ये आप लोग को परिवार बहुत जल्द से जल्द बड़ा हो जाए। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन हाइड्रोजन के संयोग कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है तो बोलेगा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग कि आवर्त सारणी में के प्रथम वर्ग के सदस्य, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य तो क्षारीय धातु, ऑप्शन बी, क्षारीय धातु, ठीक है।
अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। श्वासपोशी पोषण के लिए आवश्यक है, श्वासपोशी पोषण के लिए आवश्यक है तो बोलिएगा CO2, क्लोरोफिल्स और प्रकाश। ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी, सभी इनमें सभी। ठीक है, चलिए खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है तो बोलिएगा आप लोग कॉकरोच में। ऑप्शन बी, ठीक है, कॉकरोच में। चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। फुल एनर्जी के साथ एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए। अब निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिक है? बताइए आप लोग, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिक है तो बोलिएगा आप लोग बैगनी। ऑप्शन डी, ठीक है, बैगनी। चलिए जी अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, अभी बहुत बड़ा दंगल चलेगा। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है तो बोलिएगा 80 mm, 80 mm, ठीक है, 80 mm। चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विभक्त वल्ली का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? बताइए आप लोग, तो आप लोग बोलिएगा विद्युत मोटर। देखिए यहाँ पे नंबर थोड़ा सा मिस किया गया, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 47, उल्टा लिखा गया 47, तो आप लोग बोलेगा विद्युत मोटर। चलिए जी अगला क्वेश्चन है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, सामान्य मात्रा होती है 20 mg, 20 mg, ठीक है, 20 mg। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है तो बोलेगा वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है तो बोलेगा आप लोग श्वसन। ऑप्शन सी, श्वसन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है तो बोलिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बोलिएगा किण्वन, किण्वन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? किस क्रिया का उपयोग होता है तो बोलिएगा विसरण। ऑप्शन बी, ठीक है, विसरण। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 53 नंबर क्वेश्चन। अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। बताइए आप लोग, तो वो होता है पारा। ऑप्शन सी, ठीक है, पारा। चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग फुल एनर्जी के साथ आप लोग के साथ। चलिए अगला 54 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग का स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि शुद्ध सोना को कौन व्यक्त करता है? शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट, 24 कैरेट, ठीक है, ऑप्शन बी, 24 कैरेट। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है? बताइए आप लोग, तो आपका आंसर होगा अम्लराज, अम्लराज, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है तो बोलिएगा श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन बी, ठीक है, श्वेत फास्फोरस। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हमारा शरीर किस pH पारस के बीच कार्य करता है तो बोलेगा 7.0 से 7.8 तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? बताइए आप लोग, तो बोलिएगा प्रकाश का प्राकिरणन, प्रकाश का प्राकिरणन। चलिए अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं तो अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, ऑप्शन बी, अम्लीय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं अम्लीय। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर बहुलक है, प्राकृतिक रबर बहुलक है तो बोलिएगा आप लोग आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का, ऑप्शन ए। चलिए ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है तो आप लोग बोलिएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए जी अभी आप लोग को एनर्जी डाउन नहीं करना है क्योंकि अभी बहुत बड़ा क्लास होगा, तो आप लोग अभी एनर्जी डाउन कर दीजिएगा तो आगे आप लोग को रिजल्ट में डाउन कर देगा साइंस का पेपर। इसीलिए आप लोग एनर्जी को बरकरार रखिए और ध्यान देते रहिए, ठीक है। लार में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? लार में कौन सा निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं तो टाइलिन होगा, ऑप्शन सी, टाइलिन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का स्क्रीन पे कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है तो आप बोलेगा छोटी आंत में, छोटी आंत में, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है तो बोलिएगा आपका ऑप्शन सी होगा, 3। अंतःस्तरवी ग्रंथियों होती है, अंतःस्तरवी ग्रंथियों होती है तो बोलिएगा नलिका विहीन, नलिका विहीन, ऑप्शन ए, नलिका विहीन, ठीक है। लैंगरहांस की दीपिकाएं पाई जाती है,
लंगरहांस की दीपिकाएं पाई जाती है तो अग्राशय में, ऑप्शन डी होगा, ठीक है, अग्राशय। चलिए आपका अगला क्वेश्चन शुरू होता है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो बोलिएगा आप लोग एक्स एक्स, ठीक है, ऑप्शन ए एक्स एक्स। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? बताइए आप लोग क्या कहते हैं, तो बोलिएगा आप लोग नम क्षेत्र, नम क्षेत्र, ठीक है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो आप लोग बोलिएगा ऑप्शन बी होगा, शुद्ध जल, ठीक है, शुद्ध जल। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि 70 नंबर क्वेश्चन, किस में वह निषेचन होता है? किस में वह निषेचन होता है? तो आप बोलेगा मेढक, ऑप्शन सी मेढक, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? बताइए आप लोग कौन सी है? तो आप लोग बोलेगा 16 सेंटीमीटर। दोनों को आधा कर देना, एफ बराबर आर बटा 2, आप लोग को फार्मूला याद होगा, एफ बराबर आर बटा 2, एफ बराबर आर बटा 2। तो त्रिज्या दिया गया कितना? 32, तो 32 का आधा होता है 2, यानी सॉरी 32 का आधा होता है 16, ऑप्शन आपका ऑप्शन हो जाएगा कितना? 16 सेंटीमीटर। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल का द्वारा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? बताइए आप लोग। तो आपका पहला ऑप्शन है संतरा, सिरका, इमली, तो आप बोलिएगा टमाटर, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते, पीतल में रहता है, पीतल में रहता है तो आप बोलिएगा कॉपर तथा जेडेन, कॉपर तथा जेडेन, ऑप्शन बी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग है तो बोलिएगा छोटी आंत का, ठीक है, छोटी आंत का। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? बताइए आप लोग किसे प्रकाशिक संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो बोलिएगा हरित लवक, हरित लवक, ठीक है, ऑप्शन डी, हरित लवक। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, दंत अस्थिक्षय कारण है, दंत अस्थिक्षय कारण है तो बोलिएगा मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई ना करना, तो ऑप्शन डी होगा। स्वाद कलियां पाई जाती है, स्वाद कलियां पाई जाती है तो बोलिएगा जीभ के ऊपर सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, ऑप्शन बी। चलिए मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन ए 2। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, रक्त तथा रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है तो रक्त विवाणु, रक्त विवाणु, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो बोलिएगा आप लोग लीवर, ऑप्शन ए, ठीक है, लीवर। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं तो बोलिएगा आप लोग प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। चलिए लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है तो बोलिएगा आप लोग, आप बोलिएगा डाई ऑप्टर, डाई ऑप्टर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन किससे होता है? मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? तो बोलिएगा आप लोग फेफड़ा से, ऑप्शन सी होगा। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है जो कि कुटपाद द्वारा, किनके द्वारा? तो कुटपाद द्वारा, ठीक है। चलिए मेंडलीव ने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो आप लोग बोलिएगा परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं, स्थित तत्व कहे जाते हैं तो बोलिएगा निष्क्रिय तत्व, निष्क्रिय तत्व, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो आपका ऑप्शन ए होगा 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो आप बोलिएगा अभिसारी लेंस, क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते हम लोग फुल एनर्जी के साथ। आप लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए अपने अपने दोस्तों के पास तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिले, ठीक है। तो यदि आप लोग को ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखते तो आप लोग कन्फर्म है कि 35 में 35 सही करके आइएगा तो आइएगा, ठीक है। यदि अभी आप लोग वीडियो को नज़रअंदाज करते तो आप लोग को नज़रअंदाज कर देगा साइंस का दिन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 89 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो हरित लवक, सूर्य प्रकाश, CO2, ऑप्शन डी होगा,
ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो विघटन होता है। ऑप्शन बी होता है, ठीक है, विघटन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी भी तत्व को संयोजकता कैसे निर्धारित करते हैं? तो आप लोग बोलेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो बोलेगा आप लोग ऑप्शन ए होगा 7, ठीक है, आवर्त 7 होते हैं, ठीक है। वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलेगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो बोलिएगा आप लोग को ये बात पता होगा, तो बोलिएगा आप लोग 2 नियम। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन तो कन्फर्म है, आएगा ही आएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं कि जो आप लोग को मैट्रिक बोर्ड पूछा ही नहीं होगा। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप लोग शपथ ले लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा 2। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है। मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है, मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है, तो आप बोलेगा हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है। कीटों के प्रमुख श्वसन अंग है, कीटों के प्रमुख श्वसन अंग है, तो बोलेगा ट्रोकियो। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है? तो बोलेगा आप लोग घटता है, ऑप्शन है, ठीक है, घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का सामने कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है, तो आप बोलेगा 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। चलिए किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो बोलेगा मात्रक विहीन है। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ठीक है। तो बताइए 100 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो बोलेगा आप ऑप्शन डी होगा, लाल, ठीक है। चलिए आप लोग 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, तो बताइए आप लोग कितना गलत काम किए। तो जाकर आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को 11 भी पढ़ना है और 12 भी पढ़ना है, तो ये चैनल पे आप लोग को पढ़ाया जाएगा ही, ठीक है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप लोग को छोटा भाई बहन हो, यानी कि 2025 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए ये चैनल रामबाण साबित होगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा भी। तो चलिए आप लोग को 101 क्वेश्चन शुरू होता है। चलिए तो बताइए आप लोग का पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, बताइए आप लोग, तो किनका इनका आंसर होना चाहिए? तो बोलिएगा पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, या इनमें सभी? तो आप लोग बोलिएगा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी, इनमें सभी, ठीक है। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग नहीं है, मनुष्य में उत्सर्जी अंग नहीं है, तो बोलिएगा अग्राशय, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा वर्ग, ऑप्शन ए, ठीक है, वर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, तो 0.03% है, 0.03% है। चलिए अगला क्वेश्चन है। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो बोलिएगा आप लोग बैगनी, ऑप्शन बी, बैगनी, ठीक है। चलिए चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? तो बोलिएगा आप लोग काला, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। ATP में फॉस्फेट की संख्या होती है, ATP में फॉस्फेट की संख्या होती है, तो बोलिएगा आप लोग 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो बोलिएगा आप लोग नेफ्रॉन, ऑप्शन डी होगा, नेफ्रॉन। चलिए हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन कौन है? तो C6H12O6 होगा, ऑप्शन बी, C6H12O6, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। तो मीथेन मुख्य अवयव होता है, मीथेन का मुख्य अवयव कौन सा होता है? तो बोलिएगा आप लोग जैव गैस का, जैव गैस का, ऑप्शन डी, ठीक है, जैव गैस का। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग को। एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है? प्रिज्म मतलब 5 सतह, प्रिज्म मतलब आप लोग को होता है 5 सतह से घिरा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो बोलिएगा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। चलिए मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो बोलिएगा आप लोग 4, ऑप्शन डी। चलिए फूल में नर प्रजनन अंग होता है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर,
ऑप्शन ए, ठीक है। चले पीतल है, पीतल क्या है तो आप लोग बोलिएगा मिश्र धातु है, ऑप्शन सी, ठीक है, मिश्र धातु। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा जी, कि आपका अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो बोलेगा 24 कैरेट, 24 कैरेट, ठीक है। चले मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है, बताइए आप लोग, तो आप लोग बोलेगा कॉर्निया, ऑप्शन ए कॉर्निया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ आंख की दूरी बिंदु होती है, दूरी बिंदु कितनी होती है, तो बोलिएगा आप लोग अनंत, ऑप्शन डी अनंत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है, तो बोलेगा एनीमिया, ऑप्शन सी एनीमिया। चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो आप लोग बोलिएगा सिनेपिस, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं, धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं, तो बोलिएगा आप लोग क्षारीय, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होते, ठीक है, ऑप्शन बी क्षारीय। चलिए जी आप लोग का अगला क्वेश्चन शुरू होता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है, तो हाथ से चुनकर, निच्छलन या फेन पलवन द्वारा या निस्तापन द्वारा, तो बोलेगा फेन पलवन द्वारा, फेन पलवन द्वारा, ऑप्शन सी, ठीक है जी। चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो आप लोग बोलेगा लाल, ऑप्शन बी लाल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो बोलिएगा आप लोग ओम, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग का आंसर है कि ग्वाइटर अथवा पनपता है, ग्वाइटर अथवा पनपता है, तो बोलिएगा आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो बोलिए आप लोग हरा होता है, कैसा होता है, तो हरा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है, तो बोलिएगा आप लोग अम्ल राज में, अम्ल राज में, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए मलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, मलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, तो बोलिएगा पारा, ऑप्शन सी, ठीक है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, तो बोलिएगा आप लोग वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो बोलिएगा श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो बोलिएगा एथिलीन, ऑप्शन सी। एबिसिसिक अम्ल एबिसिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, तो बोलेगा वृद्धि रोधक, वृद्धि रोधक, ठीक है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, तो बोलिएगा एंटासिड, एंटासिड, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पे है कि, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का सामने दिख रहा होगा, 34 नंबर क्वेश्चन। धातुओं में अम्लराज, धातुओं पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है, तो आप बोलेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए किलोवाट घंटा का मात्रक है, किलोवाट घंटा का मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा का, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग को सामने कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, तो बोलिए होगा आप लोग 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हार्मोन अस्रावित होता है, हार्मोन अस्रावित होता है, तो बोलिएगा आप लोग अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना है, तो होता है, तो आप बोलेगा 7, ठीक है। ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार का मंजन का व्यवहार करना चाहिए, बताइए आप लोग, तो आप लोग बोलिएगा क्षारकीय दंत मंजन, क्षारकीय दंत मंजन, ऑप्शन बी, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ओम का नियम सत्य है, ओम का नियम सत्य है, तो आप लोग बोलिएगा केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल धात्विक चालकों के लिए, ऑप्शन है,
ठीक है, केवल धात्विक चालकों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं जनित्र। क्या बोलिएगा? जनित्र, ऑप्शन ए। चलिए तो अभी तक आप लोग वीडियो को लगता है लाइक नहीं किए, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन है। सहायक हार्मोन है तो ऑक्सीजन, जिबरेलिंस, साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी होगा इनमें सभी, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे है कि पौधे में समन्वय होता है। पौधे में समन्वय होता है तो पौधे में समन्वय होता है रासायनिक विधि द्वारा। रासायनिक विधि द्वारा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल है? इमली में कौन सा अम्ल है? तो बोलिएगा आप लोग टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल, ठीक है जी। 46 नंबर क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल है? तो बोलिएगा फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो बोलिएगा आप लोग फैराडे ने। कौन थे? फैराडे ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बोलिएगा आप लोग दिष्ट, ऑप्शन ए। सबसे छोटी अंत स्तरवी ग्रंथि है तो प्यूट्यूटरी, ऑप्शन डी। अंडोत्सर्जन उत्सर्जन का कारण है। अंडोत्सर्जन उत्सर्जन का कारण है। बताइए आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं तो वैद्युत संयोजी। वैद्युत संयोजी। चले लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं तो गैल्वेनीकरण, ऑप्शन डी। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा संकेत करता है? किसकी दिशा संकेत करता है? तो बोलिएगा आप लोग बल का, ऑप्शन सी, बल का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा, दोनों धाराएं या इनमें से कोई नहीं? तो बोलिएगा आप लोग इनमें से दोनों धाराएं। आपका ऑप्शन सी होगा, दोनों धाराएं, ठीक है। चलिए पराग कोश में होते, पराग कोश में होते तो बाह्यदल, अंडाशय, अंडा, परागकण। तो बोलिएगा आप लोग परागकण, ऑप्शन डी। शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है तो शुक्राणु का निर्माण जो होता है वृषण में, ऑप्शन ए होगा, वृषण में, ठीक है। चलिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है तो बोलेगा अपचयन, ऑप्शन बी, अपचयन। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन गति हो जाती है। उपचयन गति हो जाती है धीमी, ऑप्शन बी, धीमी हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला होता है। क्या होता है? तो काला होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग को सामने 150 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो बोलिएगा आप लोग ऊष्मीय, ऑप्शन ए, ऊष्मीय, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस की केंद्रीय बिंदु को कहते हैं तो वक्रता केंद्र, केंद्र अल्प, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक केंद्र, अक्ष केंद्र। तो आप बोलिएगा प्रकाशिक केंद्र, ऑप्शन बी, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? रंगीन भाग होता है तो बोलिएगा आप लोग कॉर्निया, ऑप्शन ए, कॉर्निया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विशालक शीशा होता है। विशालक शीशा होता है तो बोलिएगा आप लोग उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो बोलिएगा आप लोग CO2, CO2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तब अभिक्रिया होती है तो बोलिएगा ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते, उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो बोलिएगा आप लोग साबुन, ऑप्शन ए, ठीक है, साबुन। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो बोलिएगा आप लोग उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। चलिए मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो बोलिएगा आप लोग मेंडल, ऑप्शन ए, ठीक है, मेंडल। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है कि एंड्रोजन एंड्रोजन है, तो बोलिएगा मेल हार्मोन, मेल हार्मोन, ऑप्शन ए, ठीक है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो बोलिएगा आप लोग 3, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो CH3COOH, ऑप्शन सी। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अभी हम बताएंगे क्वेश्चन को, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन स्तर्वित होता है, हार्मोन स्तर्वित होता है, तो बोलिएगा अंतःस्तरवी ग्रंथि से, अंतःस्तरवी ग्रंथि से। विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है, विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है? तो बोलिएगा आप लोग F बराबर R/2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 2Cu + O2 से क्या होता है? तो बोलिएगा ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 168 नंबर क्वेश्चन है आप लोग को सामने कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो बोलिएगा आप लोग सिलिकॉन, ऑप्शन बी, सिलिकॉन। चलिए पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, तो वह दलपुंज, वह दलपुंज, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, तो बोलिएगा आप लोग मुकुलन, मुकुलन, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अपमर्जक से बनाए जाते हैं, अपमर्जक से बनाए जाते हैं, तो उपरोक्त सभी, सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 172 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो आप लोग बोलिएगा सोडियम, ऑप्शन बी, सोडियम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो आप लोग बोलिएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। CO2 एक है, CO2 एक क्या है? तो बोलिएगा आप लोग अम्लीय, ऑप्शन है, ठीक है, अम्लीय। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, ऑप्शन है, ठीक है, हाइपोटेंशन। चलिए अगला क्वेश्चन है। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो आप लोग बोलिएगा सेलुलोज, ऑप्शन बी, सेलुलोज। चलिए जी अगला क्वेश्चन है आप लोग को 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो बोलिएगा Na, ठीक है, Na। अच्छा ये बताइए 78 नंबर क्वेश्चन है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? बताइए आप लोग, तो आप लोग बोलिएगा मैक्सवेल, मैक्सवेल। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। तो ये वीडियो को आप लोग का सिर्फ आप लोग 50 लाइक कर दीजिए, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोग को सब्जेक्टिव का आएगा, जो कि उसमें भी हम टोटल 300 से 400 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, उसी से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि 50 से प्लस लाइक हो जाए। तो चलिए आप लोग का अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? बताइए आप लोग, तो बोलिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। गंगा एक्शन पालन कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन पालन कब शुरू हुआ? तो बोलिएगा आप लोग 1985 ईस्वी, 1985 ईस्वी। 82 नंबर क्वेश्चन है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो 270 दिन होते हैं। कितने? 270 दिन, ठीक है, 270 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कॉपर पावराइट अयस्क है, तो बोलिएगा तांबा का, ऑप्शन ए, ठीक है, तांबा का।
चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। एक मिनट, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हीरा एवं ग्रेफाइट है, हीरा एवं ग्रेफाइट है तो कार्बन के अपरूप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 85 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो बोलिएगा आप लोग ऑक्सीजन, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है तो वैनाक कंब, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? किससे नियंत्रित किया जाता है? तो इथिलीन होता है। क्या होता है? इथिलीन। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो बोलिएगा CO2, ठीक है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसा संरचनाओं को कहते हैं? तो बोलेगा अवशेषी अंग, ठीक है। यह CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं, तो बोलेगा उत्तल, ऑप्शन सी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण है, बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलेगा जलांशन, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग को सामने, 200 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हम लोग। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति के पास पहुंच सके। 93 नंबर क्वेश्चन है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो आप लोग बोलेगा उत्सर्जन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन, कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं? तो बोलेगा अंकुरित बीज। चलिए कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो बोलेगा आप लोग प्लास्टिक, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी होगा, निम्नलिखित दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? तो बोलेगा आप लोग अवतल। चलिए स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? तो आप लोग बोलेगा बैगनी। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो बोलेगा आप लोग लाल, ऑप्शन डी होगा, ठीक है, लाल। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH, ऑप्शन सी, ठीक है। क्रायोलाइट अयस्क है तो एल्युमिनियम का है। चलिए तो आप लोग का 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और अभी पढ़ना कितना, 200 क्वेश्चन। तो आप लोग अभी तक विश्वास नहीं किए ये वीडियो को, तो आप लोग विश्वास कीजिए, ठीक है। आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 400 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। और आप लोग को बनाना भी है 35, तो आप लोग वीडियो को मजाक में नहीं लीजिए, आप लोग सीरियसली ये वीडियो पढ़िए। आप लोग को साइंस का एग्जाम होते होते ये वीडियो 3 से 4 बार देखिए, ताकि ये वीडियो से आप लोग को 35 में 35 सही होगा, ठीक है। ऐसा कोई भी चैनल पे ऐसा वीडियो अपलोड नहीं हुआ है कि 100% कन्फर्म चैनल पे ये कि यही से आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा कोई भी चैनल नहीं होगा। और हम अंतिम दिन यही वीडियो इसी PDF से हम आप लोग को जितना भी वहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी PDF से रहेगा, और हम उस दिन मिलाएंगे तो आप लोग को बताएंगे कि देखिए कितना हमारा PDF से क्वेश्चन लड़ा है। तो चलिए आप लोग को 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 201 से अब शुरू करते हैं। चलिए तो आपका 201 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा का रंग क्या होता है? बताइए आप लोग क्या होता है? तो आप लोग बताइए, बोलिएगा आप लोग बैगनी, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, बैगनी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 202 नंबर 202 नंबर क्वेश्चन है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? तो बोलिएगा एंगस्ट्रॉम में, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखती है, किसका कारण है? बताइए आप लोग किसका कारण है? तो बोलिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कि किनका कारण है, तो आप लोग बताइएगा जरूर। चलिए बताइए आप लोग, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो आप लोग बोलिएगा प्रिज्म मतलब होता है 5, यानी कि 5 सतह से, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि CNG का मुख्य घटक है, CNG का मुख्य घटक है मीथेन, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है उस ऊर्जा का स्रोत होता है, तो हीलियम नाभिक का संलयन से, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अम्ल है? तो बोलिएगा HCl, ठीक है, ऑप्शन डी।
चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं, तो बोलिएगा अधातु, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला 209 क्वेश्चन है कि साबुन है तो ये है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग को सामने, एक मिनट। चलिए आपका अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग जल्दी से। तो आपका क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो मुड़ जाती है किधर, तो अभिलंब के निकट, अभिलंब के निकट, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 211 नंबर क्वेश्चन है आप लोग को सामने कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है, डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है, तो आपका ऑप्शन सी होगा, दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तो बोलेगा आप लोग उत्तल, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, उत्तल। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। लार में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं, लार में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं, तो बोलेगा टाइलिन, ऑप्शन सी, टाइलिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, तो छोटी आंत में, ऑप्शन डी। ठीक है, छोटी आंत में। चलिए मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है, मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो आप बोलिएगा 3, ऑप्शन सी। चलिए स्त्रियों में गुणसूत्र होते, ये क्वेश्चन करा चुके हैं हम लोग। यूरो द्वितीय का संबंध है, यूरो द्वितीय का संबंध है तो वायु प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला 218 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो बोलिएगा आप लोग पुष्प में, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है 219 नंबर क्वेश्चन, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, बताइए आप लोग, तो बोलिएगा आप लोग गंदा जल, ऑप्शन बी। ठीक है, गंदा जल। चलिए 220 नंबर क्वेश्चन है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, तो बोलिएगा आप लोग जाइगोट या युग्मनज, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला 221 नंबर क्वेश्चन है कि किस में वह निषेचन होता है, किस में वह निषेचन होता है, तो बोलिएगा आप लोग मेढक, ऑप्शन सी। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, तो बोलिएगा आप लोग अवतल दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण का। चलिए दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पर्याप्त होता है, तो आप लोग ये क्वेश्चन भी करा चुके हैं, हम बोलेगा क्षारीय। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की सारणी में समूहों की संख्या है, तो बोलिएगा आप लोग 18। चलिए ठीक है, 225 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो बोलिएगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलिए बताइए आप लोग मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में। ठीक है, चलिए तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, बताइए आप लोग, तो बोलिएगा आप लोग न्यूरॉन। ठीक है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, तो बोलिएगा आप लोग विरकक। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग को सामने दिख रहा होगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो बोलेगा आप लोग काल्पनिक। ठीक है, ऑप्शन ए। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुसरण करता है, तो आप बोलिएगा अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए 230 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, क्या होता है, तो बोलिएगा आप लोग काला। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है, चिप्स का पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है, तो बोलिएगा आप लोग नाइट्रोजन, ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बोलिएगा आप लोग CaCO3, CaCO3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए आप लोग क्या कहते हैं, तो बोलिएगा आप लोग प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए परिपथ में सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है, किस युक्ति का यूज होता है, तो बोलिएगा आप लोग विद्युत फ्यूज, ऑप्शन ए। ठीक है, कौन कमरे के ताप पर दर्ब होता है, कौन कमरे के ताप पर दर्ब होता है, तो बोलेगा Hg, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए पौधे में गैसों को आदान प्रदान किससे होता है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किससे
होता है तो आप बोलेगा रंध्र, ऑप्शन बी, ठीक है, रंध्र से। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग को कि उदासीन तार का रंग कैसा होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार करा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए 238 नंबर क्वेश्चन भी करा चुके हैं। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा होता है, तो नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम किसके द्वारा उत्तरदायी होता है। फ्लोएम किसके द्वारा, किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो बोलेगा भोजन का परिवहन, भोजन का परिवहन, ठीक है। निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है, निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है, तो आप लोग बोलिएगा आपका आंसर कागज होगा, ठीक है। किसे चाकू से काटा जा सकता है, किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो बोलिएगा आप लोग लिथियम, लिथियम और सोडियम। अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है, बताइए आप लोग, तो आप बोलिएगा कुटपाद, ठीक है। सॉरी, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो बोलिएगा एफ, ठीक है। मछलियों किस अंग से श्वसन करती है, तो बोलिएगा आप लोग गिल्स, गिल्स से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, तो बोलिएगा निष्क्रिय गैस। चलिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बोलिएगा CaCO3। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो कॉकरोच में, ऑप्शन सी, ठीक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो आप बोलेगा विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन सी। लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो बोलेगा लाइकेन से, ऑप्शन सी। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो आप लोग बोलिएगा अवायवीय, अवायवीय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो आप लोग बोलिएगा जनित्र, ठीक है। चलिए अगला 253 नंबर क्वेश्चन है। पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का मान 0 से 7 के बीच में हो तो क्या होगा, 0 से 7 के बीच में होगा तो अम्लीय होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग होता है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है तो बोलिएगा आप लोग पुंग कैंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। ओम के नियम में किसका मान अचर होता है, ओम के नियम में किसका मान अचर होता है, तो बोलिएगा आप लोग ताप का। चलिए कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो बोलिएगा आप लोग अम्ल, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो आप लोग को ये क्वेश्चन भी करा चुके हैं, तो बोलिएगा आप लोग नेफ्रॉन, ठीक है। चलिए 258 नंबर क्वेश्चन है कि पुतली को नियंत्रित कौन करता है, पुतली को नियंत्रित कौन करता है, तो आप लोग बोलिएगा आइरिस, ऑप्शन बी, ठीक है, आइरिस। चलिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा 5.6 होता है, ठीक है, 5.6। चलिए अगला, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो बोलिएगा आप लोग टाइलिन, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए 261 नंबर क्वेश्चन। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बोलिएगा आप लोग 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बोलिएगा आप लोग फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोग को स्क्रीन पे कि पीत रस कहाँ से निकलता है, पीत रस कहाँ से निकलता है, तो आप लोग बोलिएगा यकृत से, ठीक है, यकृत से। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। जब एक ही वस्तु कई जगहों पर दिखाई पड़े तो नेत्र का कौन सा दोष होता है, नेत्र का कौन सा दोष होता है, तो आप बोलिएगा अबिंदुकता, अबिंदुकता, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बोलिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है, रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है, तो आप लोग बोलेगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो बोलिएगा अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। चलिए अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो आप लोग बोलिएगा अम्लीय, ठीक है, अम्लीय। चलिए अगला क्वेश्चन पर है। रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है, रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा
बनता है तो आप बोलिएगा प्लेटेलेटस, प्लेलेटस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग को स्क्रीन पे कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बोलिए आप लोग, तो आप लोग बोलिएगा लाल, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 271, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण से जमता है। बताइए आप लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण से जमता है, तो आप बोलिएगा जलासन, ऑप्शन डी, ठीक है। मैं चलिए बताइए 272 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पीय लक्षणों का अध्ययन किया। तो आप लोग बोलिएगा 7। कितने थे, तो 7 थे, ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, तो बोलिएगा आप लोग काला, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी काला होगा, ठीक है। चलिए अपमर्जक बनाने में किसका प्रयोग होता है। अपमर्जक बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो अल्कोहल का। किसका होता है जी, तो अल्कोहल का। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सभी जीवों की वंशानुगत गुणों की पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है, तो आप बोलिएगा जीन, ऑप्शन सी, ठीक है, जीन। अगला कांच और हवा में कौन सा सघन माध्यम है, तो बोलेगा आप लोग कांच, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए 277 नंबर क्वेश्चन, ये किसका है, तो आप बोलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि 278 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है, तो चिंपांजी है, ठीक है, चिंपांजी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 79 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 69 नंबर, अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा है, तो बोलिएगा आप लोग उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए 79 80 नंबर क्वेश्चन है, ये सभी देखिए क्वेश्चन मिसप्रिंट शायद कर दिया गया, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। कितने आबंध पाए जाते हैं, तो 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पादन करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है, तो साफ जल में। एक मिनट, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है, तो गंदा जल में, ऑप्शन सी ये होगा, ठीक है, ये गलत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस प्रतिबिंब के पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, तो काल्पनिक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रिपीट किया गया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। हीलियम कैसा है, तो निष्क्रिय है, हीलियम है कैसा, निष्क्रिय गैस है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है, ये 90 नंबर क्वेश्चन होगा। मनुष्य के गुणसूत्र कितने जोड़ी पाए जाते हैं, तो आप बोलिएगा 23 जोड़ी, ठीक है, 23 जोड़ी। चलिए प्रकाश किसका रूप है, तो बोलिएगा आप लोग ऊर्जा का, ठीक है। सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था, किसने बनाया था, तो बोलिएगा आप लोग मेंडलीफ, ऑप्शन ए, ठीक है, मेंडलीफ ने। चलिए हार्मोन स्तर्भित होता है अंतः स्तर्भित ग्रंथि से। जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो प्रादीप्त बोलते हैं, ठीक है, प्रादीप्त। चलिए 290 नंबर क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ, ये सभी क्वेश्चन हो चुका है, ये शायद क्वेश्चन। चलिए देखिए, हाँ, पादप हार्मोन कितने होते, तो आप बोलिएगा 5, ठीक है। यदि तापमान यदि आप आपतन कोण 90 डिग्री का हो, यदि आपतन कोण 90 डिग्री का हो, तो परावर्तन कोण का होगा, परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा, तो बोलिएगा आप लोग 60 डिग्री का। जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग धातु। चले शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, बताइए आप लोग, तो तंत्रिका कोशिका। दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं, तो बोलिएगा आप द्वारक। 91 नंबर क्वेश्चन है, जिसे धातु धारा प्रवाहित नहीं, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे क्या बोलते हैं, तो कुचालक, ठीक है। चलिए आप लोग को ये सभी क्वेश्चन हो चुका है। ग्लूकोज में कितने परमाणु होते, तो 6 होते, ठीक है। चलिए कौन सी, हाँ ये सभी क्वेश्चन शायद हो चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 302 नंबर की, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी, अभिक्रिया करेगी, तो आप बोलेगा हाइड्रोजन, ठीक है। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होती है, तो बोलेगा एबिसिक अम्ल। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो बोलेगा आप लोग ईस्ट में, ऑप्शन बी ईस्ट में, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, तो बोलिएगा आप लोग अंडाशय, ठीक है, अंडाशय। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो आप बोलिएगा नीला, ऑप्शन डी। चलिए भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, ठीक है। चलिए 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁻6 एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है, तो स्फाइगोनोमीटर, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 310 नंबर क्वेश्चन,
पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो बोलिएगा पुंग कैंसर, पुंग कैंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो बोलिएगा आप लोग विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते, किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो आप लोग बोलिएगा 1 यूनिट। ठीक है, चलिए जी, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बताइए आप लोग 1 HP बराबर होता है, तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट। ठीक है, HP मतलब होता है अश्वा शक्ति। चले धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति होती है तो विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक। ठीक है, चले ग्रेफाइड होता है, तो ग्रेफाइड जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, सॉरी विद्युत का कुचालक होता है। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के अष्टक सिद्धांत दिया गया है, तो न्यूलैंड्स द्वारा। अब अघटक का उदाहरण है, तो बोलिएगा आप लोग कवक। ऊर्जा का या साई मात्रक क्या है, तो बोलिएगा आप लोग जूल। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि 1 पिकोमीटर बराबर 10 पर पावर माइनस 12 होता है। 1 एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है, तो 10 पर पावर माइनस 10 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 321 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट तार बना होता है टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन का। श्वेत रंग कितने रंगों में से मेल से बनते हैं, तो 7 रंग से। कितने से? 7 रंग से। ठीक है जी, चलिए निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, तो बोलिएगा आप लोग अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है, तो P4 होता है। ठीक है, P4। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्लोरीन, फ्लोरीन अपरूप है, तो बोलिएगा आप लोग कार्बन, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन सी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या NO2 के धुएं का रंग होता है, तो आप बोलिएगा भूरा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का कि उभयलिंगी जीव है, उभयलिंगी जीव है तो केचुआ बोलिएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो बोलिएगा Sp, Sb। ठीक है, क्रूटपाद किस में पाया जाता है, तो आप लोग बोलिएगा अमीबा, ऑप्शन सी। चलिए फोटो कैमरा के किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो आप लोग बोलिएगा उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में O2 गैस की उपस्थिति होती है 21%। चलिए 333 क्वेश्चन आप लोग का है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सा है, तो आप बोलेगा त्वचा। ठीक है, किसमें, किसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो आप लोग बोलेगा कॉकरोच में। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक में जल संग्रहण व्यवस्था कौन सा है, तो बोलेगा आप लोग सुरगम। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा वायरस संक्रमित है HIV और AIDS, एड्स। ठीक है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है, ऑप्शन डी होगा। चलिए 345 क्वेश्चन इस वीडियो का है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बहुत नज़दीक हम लोग पहुंच चुके हैं और बहुत ज़्यादा लंबा भी वीडियो बन गया। निम्नलिखित में से कौन सा धातु है, तो बोलिएगा आप लोग कार्बन। क्या होगा, तो कार्बन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का योग कहलाता है, तो बोलिएगा उपचयन। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है वन। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो हवा। यदि आप लोग ये वीडियो को 50 लाइक प्लस कर देते हैं तो आप लोग को नेक्स्ट पार्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी अपने अपने दोस्तों को पास, ताकि आप लोग को साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF का वीडियो बने। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है 80 mm। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो बोलिएगा आप लोग कूलॉम। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि हमारा शरीर किस pH पारस के बीच कार्य करता है, तो बोलिएगा 7.0 से 7.8। चलिए तो आप लोग को 345 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है ये वीडियो। अब बताइए 345 में तो आप लोग से 35 क्वेश्चन तो कन्फर्म है बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये वीडियो को ज़्यादा हमें टारगेट नहीं, आप लोग को 50 लाइक जरूर कीजिएगा। 50 लाइक से प्लस करवाइए, आप लोग के लिए नेक्स्ट पार्ट इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो चलिए आप लोग को मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।